सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कानों में पड़ते ही एक ऐसी छवि को हमारे जहन में पेश करते हैं जिन्हें समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये शब्द हमें आकर्षित भी करते हैं। अघोर या अघोरी शब्द के साथ ऐसा ही है। अघोरी शब्द का संस्कृत में अर्थ बताया जाता है उजाले की ओर, यानी प्रकाश की ओर। वहीं अघोर का मतलब होता है अधनघोर, यानी जो घोर नहीं है, यानी जो सरल है। हालांकि इनका स्वरूप वास्तव में बहुत डरावना होता है, लेकिन आध्यात्म की भाषा में अघोर बनने की पहली क्रिया मन से घृणा को निकालना ही होता है। मूलतः अघोरी शमशान जैसी जगहों पर सहजता से रहते हैं और तंत्र क्रियाएं सीखते हैं। सामान्यतः समाज जिन चीज़ों से घृणा करता है, जिन चीज़ों को वो गंदा मानता है, अघोरी उसे सहजता से अपनाते हैं। कई सारे उपनिषदों में भगवान शिव को अघोर नाथ कहा गया है। अघोरी बाबा भी शिव जी के इस रूप की उपासना करते हैं। बाबा भैरवनाथ भी अघोरियों के आराध्य हैं। तो आइए जानते हैं अघोरियों की रहस्यमयी दुनिया के बारे में, उनके अनजाने पहलू के बारे में। तो आपको बता दें कि अघोरी तपस्वी शैव साधुओं का एक संप्रदाय है जो हिंदू धर्म के एक अनोखे और चरम रूप का अभ्यास करते हैं, जैसे कि शमशान घाट में रहना, अपने शरीर पर राख लगाना, मानव खोपड़ी को बर्तन के रूप में उपयोग करना, मानव शवों का मांस खा जाना। तो वर्तमान के अघोरी जो हैं वो अपनी उत्पत्ति बाबा कीनाराम से मानते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो 150 वर्षों तक जीवित रहे और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें शैव धर्म के अघोरी संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। उन्हें शिव का अवतार भी माना जाता है और उनका जन्म कई चमत्कारी संकेतों से चिन्हित भी था, ऐसा बताया जाता है। कुछ स्रोतों के अनुसार बाबा कीनाराम का जन्म 1658 में उत्तर प्रदेश के रामगढ़ गांव में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उनका जन्म भाद्रपद के चंद्र महीने के अंधेरे पखवाड़े में 14वें दिन चतुर्दशी के दिन हुआ था, जिसे शिव पूजा के लिए शुभ माना जाता है। उनका जन्म भी पूरे दांतों के साथ हुआ था, जो कि एक दुर्लभ घटना है। हालांकि वह अपने जन्म के बाद 3 दिनों तक न तो रोए थे और न ही अपनी मां का दूध पिया था। ऐसा कहा जाता है कि चौथे दिन 3 भिक्षु, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिव का स्वरूप माना जाता था, उनके घर आए और बच्चे को अपनी गोद में लिया। उन्होंने उसके कान में कुछ कहा और उसके बाद वो रोने लगा। तो चलिए जानते हैं कि अघोरी क्या क्या करते हैं। अघोरी कच्चा मांस खाते हैं। कहते हैं कि अघोरियों ने खुद इस बात को माना है कि वह शमशान में रहते हैं और अधजले शवों को निकालकर उनका मांस खाते हैं। हालांकि ये बात कुछ लोगों को विभत्स लग सकती है, लेकिन इसके पीछे माना जाता है कि ऐसा करना अघोरियों के तंत्र क्रिया की शक्ति को प्रबल बनाता है। दूसरी जानकारी आपको ये दे दें कि शिव और शव दोनों के उपासक होते हैं अघोरी। शिव के 5 रूपों में 5वां रूप अघोर बताया जाता है। अघोरी भी शिव जी के उपासक होते हैं और शिव साधना में लीन होते हैं। इसके साथ ही वह शव के पास बैठकर भी साधना करते हैं। कई बार ऐसा भी सुनने में आता है कि ये शव को चुरा कर भागते भी हैं। कई सारे शव जो कि नदियों में छोड़ दिए जाते हैं और डूबने से जिनकी मृत्यु होती है, जो सड़ चुके होते हैं, ऐसे शवों को ये खाते भी हैं। वे अपनी साधना में शव के मांस और मदिरा का भोग भी लगाते हैं। शव के साथ शारीरिक संबंध बनाने की भी बात आई है, जो कि सुनने में बड़ा ही अजीब लगता है हमें, लेकिन शव के साथ अघोरी बाबाओं के शारीरिक संबंध बनाने की प्रचलित धारणा है और खुद अघोरी भी इस बात को स्वीकार करते हैं। इसे वह शिव और शक्ति की उपासना का तरीका बताते हैं। उनका मानना है कि यदि शव के साथ शारीरिक क्रिया के दौरान यदि मन ईश्वर की भक्ति में लगा रहे तो यह साधना का सबसे ऊंचा स्तर है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं अघोरी। अन्य साधु संत जहाँ ब्रह्मचर्य का पालन करते पाए जाते हैं, वही अघोरी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, बल्कि ये तो ढोल और नगाड़ों के बीच शरीर पर राख मल करके खुलेआम मृत शवों के साथ संबंध बनाते हैं। इसके अलावा ये हमेशा नरमुंड को धारण करते हैं। अघोरी अपने पास हमेशा नरमुंड यानी इंसानी खोपड़ी को रखते हैं। इसे कापालिका भी कहा जाता है। इसी में वो भोजन लेते हैं, इसी में जल पीते हैं। इसके अलावा जितनी भी क्रियाएं आपको देख करके आपके मन को खिन्न कर देती हैं, आपके मन में दूषित भाव उत्पन्न करती हैं, आपके मन में घृणा भर देती हैं, वो सारे कर्म अघोरी बड़ी सहजता के साथ करते हैं। तो ये अगर आपको जानकारी पसंद आ रही हो तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बड़ा छोटा सा चैनल है, लाइक कर देने से और सब्सक्राइब कर देने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन निश्चित तौर पर मेरा कुछ फ़ायदा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक सुनने के लिए।